अगर मेरी बात को नॉर्मल बच्चे भी अच्छे से समझ गए, मान गए ना, तो 90 प्लस आराम से या 95 प्लस आराम से जा सकते हैं। इसका साबुत पिछले साल का सीजन है, ठीक है ना। पिछले साल के सीजन में फोड़ के आए हैं बच्चे मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैं फालतू की हवाबाजी नहीं, सीधे मुद्दे की बात करता हूं। और सुनने के बाद आपको ऐसा फील भी होने लगेगा कि हाँ यार, अगर सच में इस तरह से फॉलो करें तो वाकई में मेरा मार्क्स बेहतर आ सकता है। अभी मैं एक ऐसी बात कहता हूं, खुद सोचना दिमाग लगा के, 80% से ज्यादा स्टूडेंट, कितना 80% से ज्यादा स्टूडेंटों को ये अभी तक नहीं पता होगा कि मैथ में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, कितने मार्क्स के। अगर 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स वाले कितने नंबर के आएंगे, 5 मार्क्स वाले कितने नंबर के आएंगे, 8 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के आएंगे, किस में अथवा दिया होगा, किस में अथवा नहीं दिया होगा। समझ रहे हो ये सारी चीजें। अब बच्चे क्या करते हैं, जब उनको पता ही नहीं है रोड मैप, उनको रास्ता ही नहीं पता है, कुछ भी तैयार करेंगे। जिस चैप्टर में ज्यादा मार्क्स नहीं मिलना है, हो सकता है उस पर बहुत ज्यादा समय दे देंगे, या फिर जिस जगह से अच्छे खासे मार्क्स अर्जित हो रहे हैं उस पर फोकस ही कम करेंगे। और जब एग्जाम नजदीक आएगा तब तक पता चलेगा कि बाप रे बाप, इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ये था, ध्यान कहीं और था। समझ रहे हो ना। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपको मैथमेटिक्स में 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 100% बेहतर परफॉर्म करने का दम रख सकते हो। सबसे पहले हमें 2 बातों को जानना होगा। पहला कि मैथ का पेपर वहां पे किस तरह का आएगा, कितने नंबर के बटे होते हैं क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन। दूसरा ये जानना होगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आगे के प्लान बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले जान लो कि जो मैथमेटिक्स का पेपर आता है तुम्हारा, ध्यान से समझना, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 1 अंक वाले 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी प्रश्न वाला, जिसमें से आपको 1 नंबर वाले प्रश्न को तैयार करना ही नहीं है। दैट्स ऑल। 1 नंबर वाले प्रश्न तैयार करना ही नहीं है, यानी यहां से आप मुक्त हो गए, यहां से आप पूरी तरह फ्री हो गए, ठीक है। फिर आती है बारी 2 नंबर वाले प्रश्न की। तो 2 नंबर वाले प्रश्न 16 अंक के पूछे जाएंगे, यानी कुल मिला के 8 प्रश्न होगा। कितना प्रश्न होगा? 8 प्रश्न, 8 दूनी 16, यानी 8 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर वाले? 2 नंबर वाले, जिन पे आपको इस पे भी फोकस करने की उतनी जरूरत नहीं है। अब क्यों का जवाब मैं दूंगा, ठीक है। फिर आती है सबसे बड़ी चीज, यानी 100 नंबर में बाप रे बाप 50 नंबर पूरा का पूरा प्रश्न 5 अंक वाले होते हैं, यानी 50% प्रश्न 5 अंक वाले होते हैं। अब कितने प्रश्न होते हैं याद रखो, 50 नंबर का होता है तो कितने प्रश्न हो गए? 10 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे मजे की बात जानो कि इसमें कोई भी अथवा नहीं होता है। जैसे 8वें क्वेश्चन में 3 प्रश्न होते हैं, कितने? 3, और तीनों में हर क्वेश्चन में अथवा होता है, यानी 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन 6 में से जो अच्छा लगे वो कर लो। और जो कि 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अभी बता दूंगा इसी वक्त कि कौन कौन आएगा। अगर नहीं आए तो आकर के कमेंट बॉक्स में गाली भर के चले जाना। ये कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूं, पिछला रिकॉर्ड उठा के चेक कर लेना, कमेंट जाकर के आप देखना बच्चों का कि जो बताया हूं मेरा किया हुआ प्रिडिक्शन गलत नहीं हुआ है कभी, और इस बार भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, मैं मानता हूं प्लेटफॉर्म छोटा है, ठीक है, आप हो सकता है शुरू में ट्रस्ट ना कर पाओ, लेकिन ट्रस्ट तब होगा जब आप मेरे पिछला रिकॉर्ड को देखो। कहते हैं ना, किसी की बातों पे ऐसे मत जाओ, उसका इतिहास देखो, उसकी परफॉर्मेंस देखो। परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक ना। तो भरोसा आराम से कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और मैथ मैंने वादा किया है कि अब लगातार धड़ाधड़ इस चैनल पे आता जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, अभी तक अगर मेरे एप्लीकेशन ऐप के बारे में आपको नहीं पता चला है तब तो आप धोखे में हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऐप मैंने प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया है। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना विजय सर 24, वहां पे पूरे चैप्टर्स के टॉपर नोट्स फ्री कर दिया हूं लॉन्चिंग के खुशी में। समझ रहे हो? वहां पे किस तरह का अपडेट आएगा, कैसा बैच आएगा, एकदम ना के बराबर, बहुत ही कम कॉस्ट में बैच लाऊंगा मैं। 1000, 3000, 2000, 5000 वाला चीज नहीं होगा मेरे चैनल पे। समझ रहे हो ना? ऐसा कि नॉर्मल तो अपने पॉकेट मनी से ले सकते हो। इतना छोटा, इतना कम परचेज में, इतनी बेहतर चीजें इतने कम में क्यों? कम में इसलिए ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सको, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं, ये बातें आपको समझ आएगी कौन कौन से है। अब आती है बारी, सबसे ज्यादा फोकस आपको 5 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले अगर क्वेश्चन को कर लिए तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्या होते हैं? छोटे क्वेश्चन होते हैं। जब अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 5वें चैप्टर के अगर तुम्हें 5 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी बड़े लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कठिन लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या उस चैप्टर का 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा? जरा सोचो, सोचने वाली बात है। इसका मतलब पूरा 50% तुम्हारा मेहनत कम कर दिया मैंने। 1 नंबर और 2 नंबर वाला तैयार नहीं करना है। अब आप कहोगे सर कभी नहीं देखना है, 5 और 8 नंबर वाला देख के केवल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रहे हो। देखना है, लेकिन पूरा जी जहान लगाना है पहले 5 और 8 नंबर वाले क्वेश्चन पे। अगर आप पूरा 100% अपना इस पे दे रहे हो तो कम से कम 40% इस पे देना है, कम से कम 20% इस पे देना, मतलब
समझ रहे हो ना? क्योंकि ए अगर बहुत तगड़ी पकड़ हो जाएगी इन सारे क्वेश्चन पे, तो जरा सोच के देखो कि 2 नंबर 1 नंबर वाली चीजें तो इजीली होते जाएंगे ना आपको, वो तो बेसिक हो जाएगा जी आपके लिए। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातें? तो इतनी बात आपको दिमाग में धस गई होगी। अब दूसरी बात बताता हूं कि तैयारी कैसे करना है। ज्यादातर स्टूडेंट, फिर से वही बात आ गई कि 80% स्टूडेंट भ्रम में है कि मेरा जब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12-13 तक जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तब मुझे लगेगा कि मेरी तैयारी हो गई है। अगर आप इस भ्रम में हो तो बहुत बड़ी गड्ढे में गिरोगे, क्योंकि एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने का चांसेस 40% होता है केवल, और 60% चांसेस कहां पे होता है बच्चा? या तो विविध प्रश्नावली, मिसलिनियस, या फिर एग्जाम्पल। क्यों ऐसा देता है एग्जामिनर? उसकी क्रोनोलॉजी समझो और साइकोलॉजी पकड़ो। वो ये सोचता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट एक्सरसाइज तो पूरी साल भर पढ़ते हैं, अगर जो बंदा एक्सरसाइज अच्छे से साल भर पढ़ा है तो उसे एग्जाम्पल और मिसलिनियस तो आएगा ही। और ज्यादातर स्टूडेंट गच्चा खा जाते हैं, मिसलिनियस और उदाहरण पे फोकस ही नहीं करते। हमें तो केवल एक्सरसाइज पढ़ना है, कोटा पूरा थोड़ी करना है दोस्त, तैयारी करनी है ना, फोड़ना है ना। तो आपको क्या करना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी, जैसे बता रहा हूं समझो, जैसे बता रहा हूं समझो। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो तुम एक्सरसाइज 1 कर रहे हो, ठीक है, 1.1। तुमने पहले क्या सीखा? कभी भी बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आगे मत बढ़ना, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आगे मत बढ़ना। अगर बेसिक तुम्हारा क्लियर है, जिस चैप्टर की बात कर रहे हो, अगर चैप्टर 1 की बात कर रहे हो तो पहले बेसिक क्लियर करो उसका। बेसिक अगर क्लियर है, मेरे चैनल पे तो पता ही आपको, पहले मैं बेसिक बताता हूं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। जैसे अभी मैंने अवकलन का बेसिक बताया और बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, इतना तारीफ आप लोगों ने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा समझाया वो इतना अच्छा आपको समझ आ रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, चैप्टर 1 का पहले बेसिक क्लियर करना होगा। बेसिक क्लियर करने के बाद क्या होगा कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है, उसको जैसे ही कवर करोगे चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब आप इसी में भ्रम में आ जाओगे कि अब तो मेरी चैप्टर 1 खत्म हो गई, बेसिक क्लियर हो गया, 1.1 के अच्छे सारे पूरे क्वेश्चन में कर ले रहा हूं, 1.2 के भी क्वेश्चन अच्छे से कर ले रहा हूं, तब तो मेरा तैयारी है। लेकिन एग्जाम में जाके देख रहे हैं, हाँ क्वेश्चन में नहीं दिखा, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और आ गया घुमा के। अब आप कहोगे यार घुमा के आ गया, मंगल ग्रह से आ गया क्या भाई क्वेश्चन? नहीं मेरे भाई, मंगल ग्रह से नहीं आया है, क्वेश्चन वही है। आप थोड़ा सा फंस गए मुद्दे में, आप थोड़ा सा जाल में फंस गए। मैंने क्या बोला, 60% चांसेस होता है या तो एग्जाम्पल या तो मिसलिनियस से। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? एनालाइज किया हूं, मैंने बोला ना कि मैं एनालाइज करके ही चीजें बताता हूं, हवा में तीर नहीं मारता मैं, समझ रहे हो, पूरी एनालाइज करके बताता हूं। आप ध्यान से समझो, एक सर बेसिक, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और मिसलिनियस, इतना तुम अच्छे से तैयार करो। तुम जब 5 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, जब मैं कराऊंगा पीवाईक्यू, यानी 2022 से लेके 2026 तक का जो मैं सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, और इसका तो पूरा पीडीएफ प्रीमियम नोट्स में आ ही रहा है मेरा, ठीक है, ऐप पे बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, पूरे विद सॉल्यूशन, विद कॉन्सेप्ट के साथ प्रीमियम नोट्स आ रहा है मेरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ है सबका, ठीक है। और ये प्रीमियम नोट्स पूरी तरह से फ्री हो जाएगा कब? जब मेरा कौन सा बैच लॉन्च होगा? संकल्प 2027 का जो बैच लॉन्च होगा, बहुत जल्द 8-10 दिन 12 दिन में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना। चिंता मत करें, बहुत लोग पूछते हैं कमेंट करके कि सर फीस कितना होगा। मैं आपका भाई हूं यार, तुम मेरे भाई, तुम मेरी बहन हो, भाई बहन से ज्यादा कुछ क्या ले सकता है? सपोर्ट। तुम मुझे बस सपोर्ट करो, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं उस टाइप का नहीं हूं कि आपको 1000, 2000, 3000, 4000 का कोर्स बेचूं, ये चीज ही नहीं। मैंने क्या बोला था लाइव क्लासेस में, याद है ना? मैंने बोला था कि मुझे बस इतना चाहिए कि जो पीडीएफ बनाने वाले बंदे हैं, जो एडिटिंग करने वाले बंदे हैं, जब ऐप प्ले स्टोर पे जाता है तो प्ले स्टोर का सर्वर का पैसा लगता है, बस वो सब छोटी मोटी चीजें निकल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस जो सपोर्ट मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, इससे बड़ा चीज क्या है यार? ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब तुम्हारा एग्जाम्पल और मिसलिनियस अगर अच्छे से क्लियर कर लिए, तब मानूंगा कि तुम्हारा चैप्टर पे पकड़ हो गया है। अब दिमाग में बैठाते जाओ, पहले क्या करना है? बेसिक, फिर एक्सरसाइज, फिर एग्जाम्पल के साथ और मिसलिनियस। अब मिसलिनियस ऐसा नहीं कि पूरा करना है, मिसलिनियस में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं छाट के दे दूंगा, ठीक है ना। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो खुद ही बताते जाऊंगा, ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो समझ लेना कि तुमने 90% तैयारी कर ली है। अब कहोगे अरे सर जी आप गजब बतिया रहे हैं, अभी आप बोले कि इतना तैयारी हो जाएगा तो अच्छा खासा मार्क्स ला लेंगे। हाँ बिल्कुल। अब इतना करने के बाद ये जो 2022 से लेकर 2026 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी पीवाईक्यू, ठीक है, आप मत करिए 5 साल का, कम से कम 2 से 3 साल का तो पीवाईक्यू कर सकते हैं ना, ठीक है। आप नहीं करेंगे, हम कराएंगे, बस आप करने के लिए तैयार तो होइए। बस इतना अगर आप कर दिए तो भी आपकी तैयारी मैथमेटिक्स की अच्छी खासी हो जाएगी। अब बताइए,
यही काम चैप्टर 2 पे, यही काम चैप्टर 3 पे, डैश डैश डैश, यही काम चैप्टर 12 पे, यही काम चैप्टर 13 पे। इतना अगर कर लिए तो तुम्हारी तैयारी एकदम खतरनाक हो जाएगी। अब दूसरी बात कि एक और ऐसी चीज है जो टॉपर बच्चों को पता होता है, तुम्हें नहीं पता होता है, कि इतना करने के बावजूद भी अब बहुत सारा लोड हो जाएगा, इतने सारे चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चन होंगे, भूलोगे, दिमाग से निकलता जाएगा, डर भरता जाएगा। तो उस डर को खत्म करने के लिए मैंने टॉप 100, कितना, टॉप 100 क्वेश्चन छाट रखे हैं बहुत पहले भी, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चन, उस 100 क्वेश्चन को करने वाला बंदा 95 प्लस रहेगा, ये मैं सीना ठोक के कह सकता हूं। समझ आई मेरी बातें? ये मैं पूरी तरह से दावे के साथ डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आराम से हंसते गाते। इसीलिए शुरू से ही मैं कहता हूं कि कोई बच्चा तेज या कमजोर जैसी चीजें नहीं होता है, वो किस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहा है, सही समय पे सही निशाना लगा रहा है या नहीं, ये मैटर करता है। हार्ड वर्क ही केवल काम नहीं आएगी, अब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जोड़ना होगा। नहीं तो 8 घंटा कोई पढ़ रहा है मैथ, उसको पता नहीं है, केवल एक्सरसाइज लगाए पड़ा हुआ, एक्सरसाइज लगाए पड़ा हुआ, एक्सरसाइज लगाए पड़ा हुआ है, और आ गया मिसलिनियस से। एक्सरसाइज रट्टा मार लिया लेकिन आ गया घुमा के मिसलिनियस से। हाँ, अब उसके 8 घंटे की मेहनत का क्या अर्थ रहा? अब किसी बंदे ने क्या किया कि एक्सरसाइज सीखा, कॉन्सेप्ट सीखा, अब उसके दम पे एग्जांपल और मिसलिनियस अच्छे से कवर कर रहा है और पीवाईक्यू कवर कर रहा है। उसकी पूरी फोकस पीवाईक्यू मिसलिनियस एग्जांपल, पीवाईक्यू मिसलिनियस एग्जांपल, सबसे ज्यादा इन सारी चीजों पे है। तो फोड़ेगा तो यही ना। समझ आई मेरी बातें? तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होगी कि मैथमेटिक्स की तैयारी करने का सही तरीका क्या है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और कमेंट करके बताना आप कि क्या ये बात जो मैंने बताया, क्या आपको कहीं कभी क्या आपको अभी तक किसी ने इस तरह की बातें बताई होंगी? नहीं, शायद ही कोई, शायद 1-2% होंगे जो आपको इस तरह की बातें बताएंगे। नहीं तो केवल एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, लेकिन खेल कहीं कुछ और है। अगर मेरी बात का ये देखना हो कि सर जो बोल रहे हो वो सच है या गलत, प्रूफ लेना हो, साबूत चाहिए, तो किसी का पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर का। अभी हुआ है ना 2026 का पेपर, जाके देखो कि एक्सरसाइज के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं या एग्जाम्पल या मिसलेनियस के या पीवाईक्यू से, पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें पता चल गई होंगी, अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द लगातार वीडियो आएगा, चिंता मत करिए। तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर का मैंने बेसिक बता दिया है, ठीक है ना। लगातार आएगा, पहला चैप्टर भी जल्द आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर मैंने डाल दिया है, यानी इधर के लगातार 1 हफ्ते के अंदर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर आपका 4-5 चैप्टर एकदम बेसिक के साथ क्लियर कर दूंगा। यानी फर्स्ट बुक आपका खत्म, फर्स्ट बुक खत्म, फर्स्ट बुक खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। खुश रहो, मजे में रहो, बस सपोर्ट करो इस चैनल को। अगर मेरी चीजें अच्छी लगती है, पसंद आता है, तो जरूर दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में, मेरे एप्लीकेशन ऐप के बारे में बताओ। क्योंकि मैंने देखो बोला था ना कि मैं अपने पिछले सीजन का पूरा पैसा, पूरी की पूरी जितनी भी कमाई किया था, मैंने पूरा इस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने में लगा दिया, एप्लीकेशन ऐप को। तो उसे सपोर्ट तो प्लीज मिलना चाहिए ना। तो उम्मीद नहीं, पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।